वेलकम बच्चों, मैं ए के वर्मा रियल एजुकेशन प्लान पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक है, बट फिजिक्स का ही हमारे पास पहला चैप्टर है मोशन। इस चैप्टर में हमने आपको कुछ टॉपिक क्लियर कराए थे और उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन सारी टॉपिक्स को एक बार हम पिछली क्लास में जितना पढ़ा था उन सारी बातों को रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। उससे पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सारी बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को कोई समस्या क्रिएट ना हो। हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045525565। और कॉलिंग के लिए हमने आपको नंबर दे रखा है 7017834996। बट कॉल करने का समय आपका शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच में रहेगा। तो ये हमने आपको नंबर, कॉलिंग का नंबर और व्हाट्सएप नंबर इसलिए दिया है क्योंकि कुछ बच्चों की समस्याएं हैं कि सर ये जो आप टॉपिक्स करा रहे हैं इनके हमको नोट्स कैसे बनाएं, या फिर इनके जो जितने भी हमारे नोट्स हैं इनको हम किस तरीके से लिखें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे संस्थान पे जब आप हमारे इस ऑनलाइन बैच से जुड़ेंगे तो आपको जो है लिख करके क्या भेजना है, व्हाट्सएप पे आपको लिख करके भेजना है अपना नेम एंड क्लास, अपना नेम और क्लास लिख करके भेजना है। उसके बाद हम आपको अपने इस ऑनलाइन बैच से जुड़ने की सारा प्रोसेस जो भी है हम आपको वो डिटेल सेंड कर देंगे। इस डिटेल को सेंड करने के बाद अगर आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, तभी आप हमको इस नंबर पर कॉल करें, तो हम आपको ऑनलाइन बैच में जोड़ देंगे। ऑनलाइन बैच से जोड़ने के बाद आपको सारी क्लासेस वहीं पर ही प्रोवाइड होंगी और आपके सारे के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ताकि आप अपना एक प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बना सकें। नोट्स आपके पास होगा तो आप उन नोट्स को कभी भी किसी भी टाइम कम से कम समय में आप उसको सारे को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है और इन सारी चीजें के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे ऑनलाइन बैच से। तो इन सारी डिटेल्स के लिए आपको व्हाट्सएप कर दें 9045525565 पर। कॉलिंग के लिए 7017834996, इस पर आप कॉल करके हमारे संस्थान में बात कर सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हम पहले जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ा है पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था रेस्ट, सेकंड हमने पढ़ा था मोशन, थर्ड हमने पढ़ा था डिस्टेंस, क्या पढ़ा था हमने, डिस्टेंस। फोर्थ हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ा था हमने, डिस्प्लेसमेंट। एंड 5 हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी। एंड 6 हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी। 7 हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो भी पढ़े थे ना भाई। तो इन टॉपिक्स को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम अपने न्यू टॉपिक पर मूव करते हैं। फर्स्टली हमारे पास क्या था, रेस्ट में हमने आपको बताया था व्हेन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज इट्स पोजीशन, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो वह उसकी कंडीशन क्या कहलाती है, वह रेस्ट में होता है। मोशन हमने आपको क्या बताया था, जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से किसी फाइनल पोजीशन पर आ जाए, मतलब वो कुछ मूव कर जाए और अपनी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ जाए। ठीक है ना, याद आ रहा है ना सब कुछ। थर्ड हमारे पास था डिस्टेंस, जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो उसका टोटल पाथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने आपको क्या बताया था, जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है और उस वाले पॉइंट से वापस अपने उसी मार्ग से आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस हमारी जो होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। नाउ हमने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी में क्या चीजें होती है, 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें हमारे पास कुछ डिस्टेंस हो और डिस्टेंस की भी क्या ज्ञात हो हमको,
दिशा उसके अंदर दे रखी हो, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है और डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस में हमने आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में हमने आपको डिफरेंस बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट डिस्टेंस हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस हमने बताया था आपको टोटल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट में आपको बताया था हमने मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब हम अपने न्यू टॉपिक्स के ऊपर मूव करते हैं, जो कि हमारा न्यू टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार का होता है, मोशन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ मोशन, इसको भी समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्टली इज यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। एंड सेकेंडली इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो सिर्फ यही दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते क्या हैं, इसको हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। एग्जाम्पल से बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा क्या यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो इनके एग्जाम्पल के लिए वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन टाइप में बता देता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो उसकी डिस्टेंस भी इक्वल होगी और उसका टाइम भी, डिस्टेंस जो होगा उसका टाइम भी हमारा इक्वल ही होगा। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा पास क्या होगा, यहां पे अनइक्वल डिस्टेंस होगा इन इक्वल टाइम। हमने क्या बताया, टाइम हमारा ऑलवेज क्या है, इक्वल है। टाइम हमारे पास इक्वल है यूनिफॉर्म मोशन में भी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी। अब इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन किस तरीके से इक्वल डिस्टेंस होगा और किस तरीके से इक्वल टाइम होगा। सपोज करते हैं कोई एक व्यक्ति है जो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर। कितनी कर रहा है, 20 किलोमीटर। फिर से यही चला 1 आवर्स में, फिर से कितनी डिस्टेंस कवर करी, 20 किलोमीटर। फिर से 1 आवर में चला, फिर इसने कितनी कवर करी, फिर 20 किलोमीटर। फिर 1 आवर चला, फिर इसने कितनी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, 20 किलोमीटर। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि ऑलवेज, कि हमेशा हमारा टाइम क्या है, इक्वल है। टाइम क्या है, इक्वल है, इक्वल टाइम। और यहां क्या देख रहे हैं हम, डिस्टेंस भी हमारा कैसा है, इक्वल डिस्टेंस है। कैसा है, इक्वल डिस्टेंस है। जहां पर इस तरीके का मोशन हो, जहां पर इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड हो रही है इक्वल टाइम में, वहां पर किस तरीके का मोशन होता है, वहां पर हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब आप कहोगे सर ये यूनिफॉर्म मोशन जो होता है ये कहां पर उपयोग में आता है। तो बच्चों, आपने कभी ट्रेवल किया होगा, या तो प्लेन से ट्रेवल किया होगा, कभी प्लेन से ना किया होगा तो मेट्रो से तो कभी किया ही होगा। तो मेट्रो या फिर प्लेन के टाइमिंग जो होती है, जो उनका मोशन होता है, वो गति जो होती है वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन से ही चलते हैं। आपने कभी देखा होगा कि मेट्रो कभी भी लेट नहीं होती है। कोई अदरवाइज कोई केस अलग हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज आपकी जो है मेट्रो हुई या फिर आपके ये प्लेन वगैरह फ्लाइट वगैरह जो होती है, ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन से ही ट्रेवल करती हैं। फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस इनको कवर करनी होती है, यानी कि इक्वल टाइम होता है और इनका इक्वल ही डिस्टेंस होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। आप अगर ये एग्जाम्पल अपने पास नोट करना चाह सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब ट्रेवल करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर।
हमने आपको क्या बताया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। टाइम कैसा है, इक्वल है। सपोज करते हैं कि 1 किलोमीटर आवर्स में 1 किलोमीटर आवर्स में एक ने 20 किलोमीटर चला। अब ये कहीं ट्रेवल में फंस गया, तो क्या ये 20 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगा? नहीं। अब कितना हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा। सपोज करते हैं कि 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर इसने अगले घंटे में, फिर इसने अगले 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर किया। फिर इसने अगले 1 घंटे में, अब इसको बिल्कुल साफ सड़क मिल गई है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई बीच में बाधाएं नहीं है, तो इस बार इसने इस 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। आप यहां देख रहे होंगे कि टाइम क्या है, टाइम हमारे पास अब क्या है, इक्वल टाइम ही है। टाइम कैसा है, टाइम इक्वल है, बट डिस्टेंस कैसी है हमारे पास, अनइक्वल। डिस्टेंस हमारे पास कैसी है, अनइक्वल डिस्टेंस। तो इस तरीके की मोशन हमारा क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, जहां पर टाइम ऑलवेज इक्वल हो बट डिस्टेंस हमारी कैसी हो, अनइक्वल हो। आशा करता हूं कि आपको मोशन के टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होती है, आप सभी लोग स्पीड से चलते होंगे, बोलते होंगे पापा और तेज चलाइए गाड़ी, पापा और तेज चलाइए गाड़ी। खैर कभी कभी डांट भी पड़ जाती होगी है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या होती है बेटा, जब चलो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि आप ट्रेवल कर रहे हो और 2 घंटे में आपने 50 किलोमीटर की ट्रेवलिंग कर ली। क्या बताया हमने कि आप 2 घंटे अपनी गाड़ी से जा रहे हो और उस गाड़ी से जाते जाते आपने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करा। तो यहां से हम बताना चाहेंगे कि स्पीड किस तरीके से फाइंड होती है, स्पीड आपकी किस तरीके से फाइंड होती है। तो स्पीड के लिए फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मैंने क्या बताया, स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम स्पीड क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम, लिया गया टाइम। तो यहां पर हमारा कितना है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर। टोटल टेकन टाइम कितना है, 2 आवर्स। कितना है, 2 आवर्स। 2 से 50 को डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 25। कितना आ जाएगा, 25। तो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर्स। क्या इस यूनिट के बारे में आपको पता चला कि ये कहां से आया? भाई देखो हमने क्या करा, ऊपर कितना था, किलोमीटर्स, नीचे कितना है, आवर्स। तो यहां पे भी तो हमने ये लिखा है, किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। ये क्या होती है, इसका यूनिट होता है। बट जो इसका स्पीड का एसआई यूनिट होती है, इस यूनिट का एसआई यूनिट होती है, वो होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसको मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तब आपको बताएंगे कि इस किलोमीटर पर आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आप यहां पे भी समझ सकते हैं, अगर इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करा दें तो अब इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, अब इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। बाकी जब न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको तब इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझा देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको स्पीड भी समझ में आएगा। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, आगे लिख सकते हो ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टेकन टाइम। जब टोटल डिस्टेंस को, जितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल की है, इस डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या फाइंड होता है, स्पीड फाइंड होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है एवरेज स्पीड। क्या है, एवरेज स्पीड। क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए ये लिख देते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड भी आपका लगभग जैसा स्पीड होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी टोटल टाइम होता है उसको हम ऐड करके और डिस्टेंस को ही डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज स्पीड का भी हमारे पास फॉर्मूला वही आता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टेकन टाइम। किस तरीके से, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमने 1
1 किलोमीटर में 1 आवर्स में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अगले हमने 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर से अगले 1 घंटे में इस बार हमने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो यहां से हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला में क्या बताया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितनी भी हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की उसको ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करा भाई, यहां से निकाल रहे हैं हम, एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 10 + 5 15 + 6 21 किलोमीटर। अपॉन में कितना आ जाएगा, टाइम कितना लिया, 1 आवर्स, तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आवर्स। कितना आ गया, 3 आवर्स। 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम किस तरीके से निकालते हैं, जितना भी उसने डिस्टेंस कवर्ड किया उन सारे डिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं, और जितना उसने इन सारी चीजों को, इन सारी ट्रेवल्स को टाइम लिया, इन सबको टोटल टाइम को ऐड करके उससे क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि एवरेज स्पीड भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी समझ नहीं है तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि हम अपने घर से कहाँ जा रहे हैं, अपने घर से हम देहरादून चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, देहरादून जा रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत घूमने घामने के लिए। वैसे तो खैर आजकल माहौल अच्छा नहीं चल रहा भाई, जाना मत, जब सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी उसके बाद फिर घूमना है। देहरादून जाते हैं, खैर टॉपिक बात है। और देहरादून हमारे यहाँ से लगभग मैं समझता हूँ कि 150 हो या ना भी हो, बट मान लेते हैं कितना है, 150 किलोमीटर। इस 150 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए हमें टाइम कितना लगा, 3 आवर्स। कितना टाइम लगा, 3 आवर्स। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इसकी अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। 3 को 15 से डिवाइड करेंगे, 5 और 0, तो कितनी स्पीड आ गई इसकी, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। उम्मीद करता हूं कि अब आपको एवरेज स्पीड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एवरेज स्पीड का भी एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसको हम मीटर पर सेकंड में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सारी बात हम आपको न्यूमेरिकल्स में बताएंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, जिस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था उसी तरीके से हम यहां पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। जिस तरीके से मोशन के 2 टाइप हमने पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी तरीके से स्पीड के भी 2 ही टाइप्स होते हैं। फर्स्टली इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वहां पर हमने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम, यहां पर भी यही है कि जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगी तो वहां से हमारी यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड हो जाएगी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने आपको क्या बताया था कि इक्वल तो टाइम है बट अनइक्वल डिस्टेंस है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए टाइम हमारा क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, बट डिस्टेंस हमारी अनइक्वल हो जाएगी। तब इस तरीके के मोशन को हम ट्रेवल को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो स्पीड निकल जाती है। तो उस तरीके से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म स्पीड को देखते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड को देखते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको यहां देख लेते हैं, इसको यहां पर देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में सपोज करते हैं कि 1 आवर्स में एक कोई व्यक्ति है वो कितना चलता है, वो 10 किलोमीटर चलता है। कोई दूसरा व्यक्ति है वो 1 आवर्स में कितना जाता है, वो कितना जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। कोई तीसरा व्यक्ति है
वो 10 आवर्स में कितना ट्रैवल कर रहा है, वो भी 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। सपोज करते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ये 3 व्यक्ति हैं, तीनों को 1-1 घंटे का समय दिया गया और तीनों ने क्या किया, ए भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला, बी भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला, सी भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला। तो यहां से हमने क्या देखा कि इनका डिस्टेंस इक्वल है और इनका टाइम भी इक्वल है। तो यहां से हम अगर स्पीड निकालना चाहें, यहां से अगर हम स्पीड निकालना चाहें, अभी हमने आपको स्पीड बताया था कि स्पीड क्या होता है, तीनों की अलग अलग स्पीड फाइंड करते हैं। कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर्स। इसका भी कितना आ जाएगा 10/1 इजिकल टू 10 किलोमीटर पर आवर्स। इसका भी कितना आ जाएगा 10/1 इजिकल टू 10 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहां से हमने क्या देखा, जब हमारे पास इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस हो, जब इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस हो तो हमारे पास स्पीड भी कैसी आ रही है, इक्वल स्पीड ही आ रही है। तो इस तरीके की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की स्पीड को हम कैसी स्पीड बताते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। जब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, जब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कोई ए व्यक्ति है, दूसरा कोई बी है, कोई तीसरा सी है। इनको 1-1 घंटे का समय दिया गया, इनको भी 1-1 घंटे का समय दिया गया, इनको भी 1-1 घंटे का समय दिया गया। भाई हो सकता है कि ए के पास BMW है, ए के पास BMW है, तो भाई इसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर दी। इसके पास बेचारे का थोड़ी सी BMW से डाउन कोई गाड़ी है लेकिन अच्छी गाड़ी है, तो ये भी कितना जा रहा है 50 किलोमीटर जा रहा है, ये भी कितना जा रहा है 50 किलोमीटर जा रहा है। सी के पास बेचारे के थोड़ा सा गरीब है, गाड़ी तो है लेकिन थोड़ा सा गरीब है, तो इसके पास कोई गाड़ी मान लेते हैं कि इसके पास भाई हमारी तरीके से भाई मारुति ऐसे हम हैं, तो इसने जो है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। कोई बात नहीं, BMW वाला ज्यादा तेज चलेगा, सारा जल्दी मरेगा, एनीवेज कोई बात नहीं। तो यहां से इनकी निकालते हैं स्पीड, इनकी अगर स्पीड फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 60/1 इजिकल टू 60 किलोमीटर पर आवर्स। इसने किसने डिस्टेंस कवर करी, इसने 50 डिस्टेंस कवर करी, 50/1 इजिकल टू 50 किलोमीटर पर आवर्स। सी ने कितनी कवर करी 30 अपॉन टाइम 1 इजिकल टू 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो आप यहां से क्या देखते हैं, टाइम तो इनका इक्वल ही है बट डिस्टेंस इनकी अनइक्वल है, डिस्टेंस इनकी अनइक्वल है। तो अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस, सॉरी इक्वल टाइम, तो कैसी आती है हमारे पास अनइक्वल, क्या आती है हमारे पास अनइक्वल स्पीड आती है, क्या आती है अनइक्वल स्पीड आती है। तो इस तरीके की स्पीड को हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमको किसी तरीके की कोई समस्या हो तो कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास यहाँ से कुछ टॉपिक स्टार्ट होते हैं। कुछ टॉपिक है, वेलोसिटी है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आती है, फिर एक्सीलरेशन आते हैं, एक्सीलरेशन के बाद फिर टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन होता है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, फिर उन इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन करते हैं। आफ्टर देन यहाँ पर लगभग हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले 1 या 2 लेक्चर में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा का सारा हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि अगर आपको इनके सारे प्रॉपरली नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कुछ मैसेज करते हैं कुछ हमारे बच्चे कि सर इनके नोट्स कैसे बनाए। मैं नोट्स के लिए बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस ऑनलाइन बैच से ज्वाइन करिएगा, और इस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर क्या करो, मैसेज करो। मैसेज क्या करना है, अपनी क्लास और नेम लिख करके हमें आप इस पर सेंड करिएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा 9045255565। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ऑनलाइन बैच से जुड़ने की पूरी डिटेल, पूरा प्रोसेस आपको सेंड कर दिया जाएगा। आफ्टर देन आपको हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये सारी क्लासेस हमारी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।